ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ और देन, विदाउट यूजिंग इफ और देन। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, फिर से स्टेटमेंट ही तैयार करना है और उसमें इफ और देन नहीं आना चाहिए, इफ और देन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने कंडीशनल लॉ पढ़ा है। कंडीशनल लॉ क्या होता है कि अगर यहाँ पे P सिंगल इंप्लाइज अगर Q अगर है तो इसका कंडीशनल लॉ मतलब नेगेशन ऑफ P और कितना आएगा Q आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये इफ और देन वाला स्टेटमेंट है, बट वो क्या बोलता कि लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट निकालो इसका जिसमें इफ और देन ना रहे। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, इफ अ मैन इज अ जज। ठीक है, ऐसा उसने बोला, अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट, इस टाइप का बोल दिया। तो मुझे पता है कि अ मैन इज अ जज अगर बोला, इसको मैंने बी कंसिडर कर लिया। उसके बाद फिर ही इज ऑनेस्ट अगर बोला तो ही इज ऑनेस्ट में अपन ने क्या बोला, क्यों बोल दिया। ठीक है, ऐसा लिख लिया। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, प्रॉब्लम में इफ है और देन है, प्रॉब्लम में क्या है, इफ है और देन है, तो सिंगल इंप्लाइज आएगा। और सिंगल इंप्लाइज आया, पहला स्टेटमेंट क्या है, अ मैन इज अ जज, मतलब मैंने उसको पी बोला, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अगर बोला तो इसको मैंने क्यों बोला, ये तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये सिंबॉलिक फॉर्म आने के बाद उसने क्या बोला कि मुझे फिर से स्टेटमेंट तैयार करना है और उस स्टेटमेंट में इफ और देन नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, तो इफ और देन नहीं आना चाहिए मतलब उस केस में अपन क्या करेंगे, तो फिर मुझे तो दिख रहा कि ये कंडीशनल लॉ जैसा दिख रहा, किसके जैसा दिख रहा, कंडीशनल लॉ। मतलब P सिंगल इंप्लाइज अगर Q अगर रहेगा तो उसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेगेशन Q P और Q लिख लिया। ऐसा मतलब जहां पे ये स्टेटमेंट है, कंडीशनल लॉ क्या बोलता है उसके जगह तो तुम ये भी लिख सकते हो। तो अब अपने को क्या करना है, इसके हिसाब से अपने को स्टेटमेंट तैयार करना है। तो इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, मतलब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ P मतलब क्या है, अ मैन इज अ जज, तो उसका नेगेशन क्या होगा, अ मैन इज नॉट अ जज। और सीधा भी है ना, सीधा भी मतलब क्या आएगा, और ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों मतलब क्या लिखा, ही इज ऑनेस्ट। तो ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करो, हर बार सिंगल इंप्लाइज आएगा, उसके बाद फिर उसमें कंडीशनल लॉ लगाओ। कौन सा लॉ लगाने का, कंडीशनल लॉ। ठीक है, हर एक बार कंडीशनल लॉ लगाने के बाद मुझे पता है कि नेगेशन P और Q आएगा, तो इसके हिसाब से फिर स्टेटमेंट लिखना है। तो इस स्टेटमेंट में कहीं भी इफ और देन आया क्या, नहीं आया, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट वही है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज अ इरैशनल नंबर, ऐसा बोला है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, 2 इज अ रैशनल नंबर, इसको मैंने P बोला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, √2 इज अ इरैशनल नंबर, इसको मैंने Q बोल दिया। ठीक है, अब अगर इसका सिंबॉलिक फॉर्म बोलेंगे तो P सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा, Q आएगा। और इसमें कंडीशनल लॉ अगर अपन लगाएंगे तो नेगेशन P और Q आएगा। कौन सा लॉ लगाया वो भी लिख डालना है, कंडीशनल लॉ। अच्छा, कंडीशनल लॉ लगाने के बाद अब अपने को इट कैन बी रिटन एज, फिर अपन इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट तैयार करना है। मुझे बताओ P बराबर क्या है, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। सीधा भी है मतलब क्या आएगा, और आएगा। उसके बाद फिर √2 इज अ इरैशनल नंबर, ये Q है तो ये Q लिख लिया अपन ने। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो अपन थर्ड नंबर देखते हैं, इफ f of 0 इक्वल्स टू कितना आएगा, f of 2 इक्वल्स टू 0, देन f of x इज डिविजिबल बाय कितना आएगा, x - 2 आएगा। पहला स्टेटमेंट ये P कंसीडर किया अपन ने, f of 2 बराबर 0। दूसरा स्टेटमेंट Q बराबर क्या कंसीडर किया अपन ने, इफ देन के बाद f of x इज डिविजिबल बाय x - 2, इसको मैंने Q कंसीडर कर लिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म अगर अपन देखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म अगर अपन देख रहे हैं तो P सिंगल इंप्लाइज Q, सेम वे से लिखेंगे। इसका मैंने यहाँ पे कंडीशनल लॉ लगाया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कंडीशनल लॉ। अच्छा, कंडीशनल लॉ लगाने के बाद उसको फिर से कैसे लिखेंगे, नेगेशन P बोल रहा, P बराबर क्या है, f of 2 इक्वल्स टू 0, तो नेगेशन क्या आएगा, f of 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0।
सीधा भी है मतलब और आ गया एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू, ये क्यू हो गया, तो ऐसा अपन ने लिख लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। जो इसके पहले अपन ने ट्रूथ टेबल देखा, टी टी एफ एफ किया था अपन ने, उसका यूज नहीं करना है। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल अब अपने को प्रूफ करना है कि P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन ने लॉज भी पढ़ा है, वो पूरे लॉज का यूज करके अपने को सॉल्व करना है। कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, कोई भी टर्म को अगर इंटरचेंज करना है तो कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अंदर में मल्टीप्लाई करना, करेक्ट है। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखा था, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉब्लम में सीधा भी है तो टी आएगा, उल्टा भी है तो फॉल्स आएगा। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता कि अगर प्रॉब्लम में सीधा भी है तो टी देखो, टी अगर दिख रहा तो टी लिखो, और टी नहीं दिख रहा तो फिर स्टेटमेंट लिखो। उल्टा भी क्या बोलता कि फॉल्स अगर दिख रहा तो फॉल्स लिखो, अगर फॉल्स नहीं दिख रहा तो स्टेटमेंट लिखो। फिर डी मॉर्गन्स लॉ, फिर बाय कंडीशनल लॉ, फिर कंडीशनल लॉ, ये सब का यूज करके अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब अपने को क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। तो ना मैं यहाँ पे LHS साइड कंसीडर कर रहा हूँ। LHS बराबर यहाँ पे कितना है, P डबल इम्प्लाइज कितना आएगा, Q। अच्छा, जैसे डबल इम्प्लाइज आया अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि बाय कंडीशनल लॉ लगाना है। क्या लगाना है, बाय कंडीशनल लॉ। और मैंने बताया कि कभी भी तुम बाय कंडीशनल लॉ लगाओगे तो हमेशा उसके बाद कंडीशनल लॉ का यूज करना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ बाय कंडीशनल लॉ क्या होगा। बाय कंडीशनल लॉ क्या बोल रहा कि अगर यहाँ पे डबल इम्प्लाइज का साइन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे P सिंगल इम्प्लाइज कितना आएगा, Q। बाय कंडीशनल में एंड रहता है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो Q सिंगल इम्प्लाइज यहाँ पे कितना आएगा, P। पहले P सिंगल इम्प्लाइज Q एंड Q सिंगल इम्प्लाइज P। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो यहाँ पे बोलने का बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। अच्छा, बाय कंडीशनल लॉ के बाद अगर अपन देखेंगे तो कंडीशनल लॉ लगाएंगे, और कंडीशनल लॉ क्या रहता, कंडीशनल लॉ क्या रहता, ये P सिंगल इम्प्लाइज Q अगर है ना तो नेगेशन P और Q आएगा, नेगेशन P और Q आ गया। एंड यहाँ पे भी तो अपन वही लगाएंगे, कंडीशनल लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन Q, और यहाँ पे कितना आएगा, P आएगा। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो यहाँ पे कंडीशनल लॉ लगाया। अच्छा, कंडीशनल लॉ लगाने के बाद मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, इस टाइप का कुछ अपने को दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो फिर उस केस में अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो अब अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज कर सकते हैं। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, अभी ये भूल जाओ कि ये है अपने पास, इधर से इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नेगेशन P और Q को एंड नेगेशन Q के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड नेगेशन Q के साथ मल्टीप्लाई करो, एक ब्रैकेट में लिखा, मतलब नेगेशन Q एंड नेगेशन Q को मैंने ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या है, और है, और लिखा। फिर मैं सेकंड इसमें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, P को भी अपन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन P और Q एंड P आएगा। क्या आएगा, एंड P आएगा। मतलब मैंने क्या किया, नेगेशन एंड नेगेशन Q को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और को एज इट इज रखा, फिर एंड P को भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये एंड P करके आ गया। मतलब एक्चुअली में मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों के पास। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो यहाँ पे लिखने का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब ये लिखने के बाद अपने को दिख रहा कि यहाँ पे नेगेशन Q पहले आ रहा, तो अब इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं अंदर में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। देखो नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q लिख लिया अपन ने, ये लिखा, और करके लिखते हैं अपन।
फिर से इसको इसके पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे Q एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा, Q एंड नेगेशन ऑफ Q। मतलब मैं अब क्या कर रहा हूँ, एंड नेगेशन Q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड नेगेशन Q को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा मैंने मल्टीप्लाई किया। और इधर साइड में भी अगर अपन देखेंगे तो ये एंड P को इसके साथ और एंड P को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन P एंड P, एक ब्रैकेट में लिखा, ये और एज इट इज आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, Q एंड P, इसको अपन ने दूसरे ब्रैकेट में लिखा। मतलब मैंने यहाँ पे भी क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया अपन ने। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा क्या, अभी तो नहीं दिख रहा, इसको अभी अपन एज इट इज रख सकते। यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। और अब देखो मैंने क्या बोला था, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे का क्या दिख रहा, कॉम्प्लीमेंट दिख रहा, यहाँ पे Q है और यहाँ पे नेगेशन Q दिख रहा है ना, यहाँ पे Q और यहाँ पे नेगेशन Q दिख रहा, बीच में उल्टा भी है। उल्टा भी अगर है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, बीच में उल्टा भी है तो फॉल्स लिखो, अगर सीधा भी रहेगा तो टी लिखने का। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा भी दिख रहा, मतलब मैं तो फॉल्स लिखूंगा, ठीक है, ऐसा लिख लिया। उसके बाद फिर इसकी अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी तो मुझे क्या दिख रहा है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा, नेगेशन P दिख रहा एंड P दिख रहा, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा। और प्रॉब्लम में सीधा उल्टा भी है तो फॉल्स लिखेंगे, सीधा भी है तो टी लिखेंगे। अभी उल्टा भी है तो अपन फॉल्स लिख रहे हैं, यहाँ पे भी फॉल्स लिखा अपन, और करके लिखेंगे Q एंड P, ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया हमने। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद अभी अपन क्या करेंगे, मेरे पास ये स्टेटमेंट है, हमेशा पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट है, ये सीधा भी है और ये फॉल्स है। अगर प्रॉब्लम में तुमको सीधा भी अगर दिखता है, प्रॉब्लम में सीधा भी अगर दिखता है, सीधा भी अगर दिखेगा तो अपन टी देखेंगे। और अगर प्रॉब्लम में टी नहीं दिखा, प्रॉब्लम में टी नहीं दिखा तो फिर स्टेटमेंट लिखना है। तो अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तो नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा। सीधा भी है, मुझे इन दोनों में टी नहीं दिख रहा तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट, ऐसा लिख लिया। और करके यहाँ पे भी देखो, ये सीधा भी है ना, सीधा भी क्या बोलता, टी देखो, अपने पास ये स्टेटमेंट है, ये एफ है, अगर सीधा भी है तो अपने को टी देखना है, और प्रॉब्लम में अगर टी नहीं दिख रहा तो स्टेटमेंट देखना है। तो स्टेटमेंट क्या आ गया, Q एंड P आ गया, ठीक है। मतलब मैंने इस बार कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद कौन सा लॉ लगाया, तो आइडेंटिटी लॉ लगाया, ओके, ठीक है। अच्छा, अब प्रूफ हुआ क्या, प्रूफ क्या बोल रहा, नेगेशन P एंड Q दिख रहा अपने को, ये इधर दिख रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे Q एंड P नहीं, मेरे को P एंड Q चाहिए, यहाँ तो Q एंड P दिख रहा। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इंटरचेंज करना, मतलब कौन सा लॉ लगाएंगे अपन, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, पहले तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, नेगेशन ऑफ Q आ गया, और यहाँ पे अगर देखेंगे इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, P एंड Q के फॉर्म में लिख रहा हूं। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ लगाया अपन ने, ओके। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद अभी भी प्रूफ हुआ क्या, नहीं, प्रूफ जैसा दिख रहा है, बट वो क्या बोलता, ये P एंड Q को तो सामने चाहिए, ये इधर चाहिए, ये इधर चाहिए, तो अपन क्या करते, इसको फिर से इंटरचेंज करते। और फिर से इंटरचेंज करना मतलब फिर से अपन ने कौन सा लॉ लगाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। तो मैं अभी इसको इंटरचेंज करके लिख रहा हूं, P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। यहाँ पे लिखने का फिर से कौन सा लॉ लगाया तुमने, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। और अभी अपन ने देखा तो ये RHS प्रूफ हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे अपने को कैसा, ये स्टेप में प्रॉब्लम जाएगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों के साथ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है,
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम देख लिया, तो अभी अपन सेकंड देखेंगे। सेकंड का अपन LHS साइड कंसीडर करते हैं। LHS बराबर कितना, P और Q एंड P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा, ऐसा लिखा। मैंने LHS कंसीडर किया। देखो पिछला प्रॉब्लम में अपन ने पहले कंडीशनल लॉ दिखा, बाय कंडीशनल दिखा, है ना, डबल इंप्लाइज का साइन दिखा, तो हमेशा बाय कंडीशनल लॉ लगाना है। उसके बाद फिर बाय कंडीशनल के बाद हमेशा कंडीशनल लगाना है, ये भी फिक्स है। अब उसके बाद फिर अपन ने देखा कि मुझे जो प्रूफ करना था उसमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ, फिर कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा अपन ने लगाया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम को हमेशा ट्राई करना है कि रिड्यूस हो जाए, बड़ा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा दिया है प्रॉब्लम, RHS साइड में सिर्फ मुझे P दिख रहा है, एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला टारगेट ये रहना चाहिए कि क्या मेरे प्रॉब्लम में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे प्रॉब्लम में, क्या कॉमन दिख रहा है, P और कॉमन दिख रहा है, P और कॉमन दिख रहा है, तो मैं P और को कॉमन निकालूंगा। क्या करूंगा, P और को कॉमन निकालूंगा। तो जैसे ही मैं P और को कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, P और को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर कितना है, मैंने P और को कॉमन निकाला, P और को यहाँ पे भी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे Q आएगा एंड यहाँ पे नेगेशन Q आएगा। मतलब एक तरह से ये मैंने कॉमन निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट देखने का। कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे दिख रहा है ये Q है ना, और ये इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है, इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि प्रॉब्लम में उल्टा भी है कि सीधा भी है। अगर उल्टा भी है तो फॉल्स लिखो, सीधा भी है तो T लिखो। यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, उल्टा भी दिख रहा, तो अपन क्या लिखेंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉब्लम में उल्टा भी है तो फॉल्स लिखो। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉल्स लिख दिया, करेक्ट है। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, यहाँ पे बोलने का कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया अपन ने। ओके, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या लगाते हैं अपन, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, सीधा भी अगर है तो क्या लिखेंगे, सीधा भी अगर है तो अपन T देखेंगे। मेरे प्रॉब्लम में T दिख रहा क्या, मेरे प्रॉब्लम में T दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। अगर प्रॉब्लम में T नहीं दिखेगा तो फिर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कितना आ गया, P आ गया। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगाया अपन ने। कौन सा लॉ लगाया, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और अपन ने देखा कि ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं अपन। LHS साइड कंसीडर कर रहे हैं, P एंड Q है, और यहाँ पे नेगेशन P एंड Q है, और P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा। ठीक है, ऐसा आपने लिखा। अच्छा, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, और RHS क्या बोलता है, P एंड Q दो स्टेटमेंट के फॉर्म में चाहिए, तो कुछ ना कुछ कॉमन ट्राई करो कि कुछ ना कुछ कॉमन निकले। क्या कॉमन निकलेगा बताओ। अगर मैं कॉमन की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे एंड Q, और यहाँ पे भी कितना आएगा, एंड Q, दोनों में कॉमन आएगा। तो जब मैं कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में कितना आएगा, देखो मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ तो P, यहाँ पे P लिखा मैंने, और यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन P आएगा। क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, एंड Q कॉमन निकाल रहा हूँ, एंड Q कॉमन निकाला, एक बार अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, P एंड Q ये स्टेटमेंट, और फिर नेगेशन P एंड Q ये स्टेटमेंट। ऐसा अपन जब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं ना। तो एक्चुअल में कॉमन निकालना मतलब भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होगा। ठीक है, ऐसा अपन ने देख लिया। अब ये स्टेटमेंट को मैं एज इट इज रखता हूं। अच्छा, तो मैंने क्या किया मुझे बताओ, यहाँ पे अपन ने कौन सा लॉ लगाया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया अपन ने। ओके, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉब्लम में सीधा भी है तो T लिखो, उल्टा भी है तो फॉल्स लिखो। सीधा भी दिख रहा ना, अपन क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने T लिखा। अच्छा, यहाँ पे और ये स्टेटमेंट को अपन एज इट इज रखते हैं।
मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया आपने। ओके, अच्छा कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, मेरे पास ये टी है और मेरे पास ये स्टेटमेंट है, बीच में क्या है, उल्टा भी है। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता, अगर उल्टा भी है ना तो फॉल्स देखो, और फॉल्स अगर नहीं दिख रहा तो स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पे मुझे फॉल्स दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, और स्टेटमेंट क्या आएगा, ठीक है, 3 लाइन बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, और पी एंड नेगेशन क्यू। अच्छा मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगाया। ओके, आइडेंटिटी लॉ लगाने के बाद अभी अपने को ये इस टाइप का दिख गया, बट प्रूफ में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो अब अपन फिर से क्या करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, अपन कितने बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे Q और को P के साथ मल्टीप्लाई किया, Q और को P के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक ब्रैकेट में, एंड को अपन ने एज इट इज रखा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Q और को नेगेशन Q के पास मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया मैंने। ओके, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिखने लगा। अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे दिखता है तो Q और P, एंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, बीच में सीधा भी है तो T लिखो, उल्टा भी है तो फॉल्स लिखो। यहाँ पे तो सीधा भी दिख रहा ना, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, बीच में सीधा भी है तो अपन T लिखेंगे, यहाँ T लिख लिया, मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। ओके, अच्छा कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद हमेशा आइडेंटिटी लॉ। अब मेरे पास ये स्टेटमेंट है और ये टी है, ये स्टेटमेंट है और ये टी है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता, अगर प्रॉब्लम में उल्टा भी है ना तो तुमको फॉल्स देखना है, और अगर प्रॉब्लम में फॉल्स नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम में फॉल्स दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो फॉल्स नहीं दिख रहा तो फिर स्टेटमेंट लिखना है। तो उल्टा भी है तो फॉल्स दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो स्टेटमेंट लिखेंगे। और स्टेटमेंट क्या है अपने पास, Q और P, ठीक है, Q और P। यहाँ पे लिखने का मतलब मैंने फिर से कौन सा लॉ लगाया, आइडेंटिटी लॉ। ओके, आइडेंटिटी लॉ लगाने के बाद अब अगर प्रूफ क्या करना, मुझे P और Q प्रूफ करना है। यहाँ पे Q और P बोल रहा, मुझे P और Q चाहिए, तो फिर से मैं चेंज कर डालता हूँ, इसको चेंज करेंगे तो P और कितना आ गया, Q आ गया, ठीक है। मतलब यही क्या है, RHS साइड है, यहाँ रीजनिंग लिखने का कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, फिर एक स्टेज के बाद प्रूफ नहीं हुआ तो फिर से मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, आइडेंटिटी लॉ लगाया, और फाइनली ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अभी अपन 4th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में ऑलरेडी क्या दिया है, LHS साइड मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। LHS में यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसके बीच में क्या है, सिंगल इंप्लाइज है, क्या है, सिंगल इंप्लाइज। अब सिंगल इंप्लाइज मतलब पहले तुमको हमेशा कंडीशनल लॉ लगाना है, डबल इंप्लाइज है तो बाय कंडीशनल लॉ लगाना है। तो बताओ कि कंडीशनल लॉ क्या होता है, कंडीशनल लॉ क्या होता है। आपने देखा है कि अगर P सिंगल इंप्लाइज Q अगर रहेगा तो कंडीशनल लॉ नेगेशन P और Q आएगा, नेगेशन P और Q आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं ऐसा लिख लिया, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q लिख लिया आपने, और ये तो मैंने P को लिखा, नेगेशन ऑफ P, और Q देख रहे हैं। अब Q बराबर कितना है यहाँ पे, तो Q इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q आ गया, ये लिख लिया आपने, ठीक है। मतलब इससे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो यहाँ पे लिखने का कंडीशनल लॉ लगाया आपने। ओके, अच्छा कंडीशनल लॉ लगाने के बाद अब अपन क्या करते हैं, ये जो नेगेशन बाहर में है ना, इसको इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। मतलब मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाता हूँ पहले, ये नेगेशन ऑफ
P और नेगेशन ऑफ Q सीधा भी है तो क्या होगा, उल्टा भी हो जाएगा, सीधा भी है तो उल्टा भी, ये नेगेशन इसके पास भी जाएगा, पूरे स्टेटमेंट के पास जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा Q आएगा, ऐसा लिखा। मतलब मैंने क्या किया, नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई करना, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ लगा अपन, यहाँ पे लिखेंगे अपन डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ के बाद अगर अपन देखेंगे तो पहले अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन कितना होगा, नेगेशन नेगेशन कट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा P और नेगेशन ऑफ Q आएगा, एंड ये नेगेशन को अभी अपन एज इट इज रखते, यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब कौन सा लॉ लगा है, इन्वोल्यूशन लॉ लगा है। अच्छा, इन्वोल्यूशन लॉ लगा लिया अपन, और क्या कर सकते हैं, तो P और नेगेशन ऑफ Q आ गया, ये तो मुझे RHS दिख रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेशन ऑफ P उल्टा भी है तो कितना आएगा, सीधा भी, नेगेशन ऑफ यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q ऐसा लिख लिया, मतलब मैं एक्चुअली में यहाँ पे नेगेशन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब उल्टा भी था तो क्या हो जाएगा, सीधा भी, मतलब फिर से मैंने कौन सा लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन कितना होगा, कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और नेगेशन नेगेशन कट हो गया तो Q आ गया, इसको अपन कौन सा लॉ बोलेंगे, इन्वोल्यूशन लॉ। ओके, और अपन ने देखा कि यही तो अपने को प्रूफ करना है, ठीक है, ये क्या हो गया, RHS हो गया, तो यहाँ पे एक्सरसाइज तुम्हारा 1.4 कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक देखेंगे। थैंक यू।